कर्मयोग के ऊपर बोलेंगे तो एकदम झट से ज्ञान की व्याख्या करके कर्मयोग के ऊपर बोलना, ज्ञान से सीधा कर्मयोग में उतर आना। तो ऐसे यजुर्वेद में एक उपनिषद है ईशोपनिषद, उसमें ज्ञान प्रथम मंत्र में ज्ञान, द्वितीय मंत्र में कर्म। तो पूज्य काशिकानंद जी महाराज कहते थे कि ये तृतीय अध्याय जो है वो ईशोपनिषद द्वितीय मंत्र की व्याख्या है। और वो कहते थे पता नहीं कहां से टपक के आ गया वेद के बीच में, ज्ञान परक मंत्र चलते चलते बीच में आ गया कर्म। पर यहाँ तो अर्जुन का जो हिसाब है उसी के हिसाब से भगवान कह रहा है, यहाँ कोई टपक के नहीं आया। 2 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहाय सीव में। ये जो मिक्सअप करके आप बोल रहे हो, कभी ज्ञान कभी कुछ, कभी स्थित प्रज्ञ, ये जो आप द्वितीय अध्याय में कहा, ये जो मिक्सिंग करके बोल रहे हो वाक्य ना, मैं बुद्धि मोहायसी ईवा, मेरी बुद्धि को ये तो मोहित करने जैसे। आप मोहित नहीं कर रहे हो, पर मेरे को लग रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मोहायसी ईवा, ईवा माने लग रहा, मैंने भगवान के ऊपर आरोप नहीं किया, मुझे लग रहा कि मेरी बुद्धि खोटी है, मैं मोहित हो रहा हूं, इसलिए तदेकं बल निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुआम, येन अहम श्रेय आपनुआम, फिर वही आ गया जिससे मेरा कल्याण होवे। तदेकं बल निश्चित्य, उस एक को आप निश्चय करके मेरे को बताओ। जब इसना कहा अर्जुन ने, तो आप भगवान 3 नंबर श्लोक में कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन आया मया अनघा, अनघा माने निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता। इस संसार में 2 प्रकार ही निष्ठा है जो मैंने पहले कहा, पूरा प्रोक्ता। क्या कहते हैं? सांख्यानाम ज्ञान योगेन, योगिनाम कर्म योगेन। सांख्यानाम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विचार समर्थ है, उनके लिए ज्ञान योग, और जो बाकी कर्मी है, रुचि रखते हैं प्रवृत्ति में, उनके लिए कर्म योग। ज्ञान योग जो निवृत्ति परायण है उनके लिए, कर्म योग जो प्रवृत्ति परायण है उनके लिए। ये 2 ही है रास्ता। अब प्रश्न उठाया तो क्या भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है साधना में? ज्ञान की साधना, ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, भक्ति का नाम भगवान ने ही उठाया। तो मधुसूदन स्वामी कहते हैं कि भक्ति का नाम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? भक्ति के बिना कर्म योग संभव नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान योग संभव नहीं। भक्ति दोनों में मिश्रित है, इसलिए अलग करके भगवान ने नहीं बोला। इसलिए मधुसूदन गीता जो है वो ज्ञान मिश्रिता भक्ति, कर्म मिश्रिता भक्ति, शुद्धा भक्ति, ऐसे करके 3 भाग में विभाजित किया मधुसूदन गीता। ज्ञान मिश्रिता भक्ति, कर्म मिश्रिता भक्ति, शुद्धा भक्ति, ये मधुसूदन गीता में 3 रखा। तो मधुसूदन स्वामी कहते हैं कि ज्ञान योग है ना सांख्यानाम, जो निवृत्ति परायण है उनके लिए तो ज्ञान योग, और जो प्रवृत्ति परायण है उनके लिए कर्म योग है। अच्छा, अगर कोई कहे कि सब छोड़ छाड़ के शांत बैठ जाए, निष्कर्म, निष्कर्मता,
और निष्कर्मता कुछ नहीं है, वो निकम्मेपना है। भगवान कह रहे हैं 5 नंबर श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित क्षणमपि जातु अकर्मकृत न तिष्ठति। कोई भी बंदा एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। उसके अंदर जो प्रकृति का गुण है उससे वो कुछ करता ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, बहुत देखा मैंने, ऐसे साधु महापुरुष बैठे हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं दिन भर। अरे वो चुपचाप थोड़ा बैठा रहता है, उसका मन चल रहा है अंदर, मानसिक कर्म तो चालू है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारसा उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय तो संयम कर लिया, मनसा स्मरण आस्ते, पर मन से कुछ स्मरण करता हुआ बैठा है। इंद्रियार्थान, इंद्रियों का जो विषय है उसी को स्मरण करता हुआ रहता है। विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ आत्मा, पहले जो मूढ़ शब्द कहा वो विद्वान भी नहीं पंडित भी नहीं, मूढ़ है। विमूढ़ आत्मा, विशेषण मूढ़ आत्मा, मिथ्याचार सा उच्चते, वो है मिथ्याचारी। ऊपर से दिखा रहा, कुछ नहीं कर रहा, अंदर मन चल रहा। 7 नंबर में कह रहे हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते। जिसने अपने मन को कंट्रोल करके, जस्तु इंद्रियाणि मनसा, इंद्रिय और मन दोनों को नियम्य कंट्रोल करके, आरभते कर्मेंद्रिय ही आरभते, कर्मेंद्रिय के सहारे शुरू कर दिया कोई काम। कहते हैं कर्मयोगम, वही है कर्मयोग, आसक्त, किसी प्रकार कर्म में उसका कोई लगाव नहीं है, सविशिष्यते। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसने मन को कंट्रोल कर लिया, इसलिए उस कर्म उसके सिर के ऊपर नहीं है, वो कर्म के ऊपर पैर रख के कर्म करता है। इतना अधिकार जमा लिया कर्म के ऊपर। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जियाय हुई अकर्मणा शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मणा। इसलिए जो नियतम कर्म त्वम कुरु, जो नित्य कर्म है, जो नियमित कर्म है वो कर तू अर्जुन। कर्म जियायो ही अकर्मणा, कुछ ना करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। शरीर यात्रा पीछे चाहते ना प्रसिद्धेद कर्मणा। अठूट होके बैठा रहेगा तो शरीर भी नहीं चलेगा, कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाता। तो अखंडा जी कह रहे थे कि भिक्षा करने में अगर बोर हो जाओगे तो मरोगे। इसलिए ये है 9 नंबर श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ लीजिए, यज्ञो वै विष्णु, भगवान। भगवान की जो कर्म करना वो छोड़कर अन्यत्र आयम कर्म बंधन। भगवान के लिए कर्म करे वो तो ठीक है, भगवान को छोड़कर किसी और निमित्त से कर्म करे वो बंधन के लिए कारण है। कोई भी कर्म हो वो अगर भगवान को निमित्त रखे कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इससे इतने जो है हमारे साथी है सबकी सेवा हो रही है ना, खाली प्रॉफिट देखने से कर्म नहीं होता। इतना ये जो मैं कर रहा हूं इसमें से ये सेवा हो रही है सबकी। तो इस ढंग से कोई कर्म करे भगवान के लिए, तदर्थम भगवान के लिए कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ये मुक्त संग, किसी प्रकार आसक्तिहीन होकर ये कर्म करे भगवान के लिए।
तो इसमें क्या होता है वो बता दिया। भगवान के लिए कर्म करने से भगवान भी उसका फल तुमको देगा। तो इस प्रकार परस्परम भावयंत 11 नंबर में कह रहे हैं, एक दूसरे को इस प्रकार भावना करके अगर पूजा अर्चना करे तो कल्याण हो जाता है जीवन में। फिर बताया कैसे, तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का जो है ऊपर जाता है आहुति जाती है देवता के पास, देवता वर्षा करते हैं, उससे अन्न होता है, उससे जीवन चलता है। इस प्रकार से एक चक्र है जिस चक्र को हम पालन करना हमें उचित है। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न यही होता है, ये चक्र बंद कर दिया श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में, ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की दृष्टि उस समय खाली क्षुद्र देवता में ही फंस गई थी। वहां से फल मिलता है, उसी में फंस गई थी दृष्टि। वहां से दृष्टि हटा के परमात्मा में दृष्टि जमाने के लिए गोवर्धन पूजा की। नहीं तो ये देवता जो है, इनको ये आहुति वगैरह मिले बिना इनका जीवन नहीं चलेगा। अब कलियुग में ये आहुति लगभग खत्म होने लगी, यज्ञ बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा नहीं बोलता है। वायुर्वै क्षपिष्टा देवता, वायु द्रुतगामी देवता है, वेद का मंत्र है। वायु द्रुतगामी देवता माने वायु देवता जल्दी फल देने लायक है। तो वायु देवता ने क्या सोचा कि देखो, इंद्र को कोई आहुति नहीं दे रहा, अग्नि को कोई आहुति नहीं दे रहा, पर विष्णवे नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय स्वाहा, ये अवतार को तो दिया है। तो वायु ने अवतार ग्रहण कर लिया, पवन पुत्र हनुमान। अब उसमें क्या हुआ, जो अब वायु देवता की पूजा करे, वायु देवता के लिए आहुति दे, बस वायु क्षपिष्टा देवता तत्काल फल मिल जाता है। इसलिए आज मुरारी बापू से लेकर राम किंकर जी सब के सब हनुमान जी के उपासक है। हनुमान जी के उपासक है, तत्काल फल मिल जाता है। वो फल की आशा नहीं करते हैं, भक्ति चाहते हैं, भक्ति देते हैं। तो इसलिए 12 नंबर श्लोक में कह दिया, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तुम्हारा जो इष्ट भोग है, जो अभिप्सित, जो इच्छा करते हो भोग, वो उन लोगों को देवता दे देंगे। अच्छा, तो फिर कर्मयोग के बारे में तो बोल दिया, इसमें ज्ञानी तो निवृत्त परायण है, वो तो इसे कदम ही नहीं रखेगा। उसके बारे में तो कैसे? 17 नंबर श्लोक, यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जस्तु आत्मरतिरेव सात, अपने स्वरूप में ही इसकी रति है, अंतर्मुख वृत्ति होती है, उसी में बैठे रहती है। आत्मतृप्तस्य मानवा, और उसी में उसकी तृप्ति है। हमें और कुछ करके, भाग दौड़ करके किसी प्रकार से तृप्ति की आवश्यकता नहीं है। आत्मन्येव च संतुष्ट, अपने में ही जो संतुष्ट रहता है। हाँ? इतना सुंदर एक निर्दोष चमचम चमकता हुआ चेतन पदार्थ तुम हो, और क्या चाहिए? आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ जो ऐड कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है वर्तमान समाज की दृष्टि से। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपश्य। तस्य कृतेन नैव, कुछ करने से उसको कुछ लाभ नहीं है। कृतेन माने कुछ कर्म करके उसे कुछ मिलना नहीं।
और ना अकृते नेह कश्चन, और कुछ किया नहीं, अरे ये काम किया नहीं, इस प्रकार पश्चाताप भी नहीं। इसलिए वो कुछ ना करता है और ना कुछ अकरता है। माने करने अकरने में जो एक मानसिक ग्लानि होती है वो उसमें है नहीं। अब जो द्वितीय पंक्ति है वो है बहुत मार्मिक। नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यवस्था, किसी के सहारे कुछ काम बना लेना ये भी उसके द्वारा संभव नहीं। नाचास्य अस्य सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, कश्चित किसी प्रकार अर्थ बने कोई विषय को आश्रय बना के मेरा एक काम इसके सहारे बन जाए ना, ये भी नहीं। ये शब्द कोई नहीं मानता। ये छोटी छोटी बातें कौन कथावाचक बनेगा? आज कथा करके वो गौशाला में दे देना। कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, किसी के सहारे काम बना रहा, मतलब ढूंढ रहा। इसलिए तस्मात् 19 नंबर श्लोक, असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए अर्जुन सततम निरंतर असक्त आसक्ति रहित होकर कार्यम माने कर्तव्य कर्म समाचर, जो तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है उसका आचरण करो। हाँ? इसलिए अर्जुन असक्त होकर आसक्ति रहित होकर तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है, असक्त सततम कार्यम माने कर्तव्य कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्तिहीन होकर अगर कोई इस प्रकार कर्म करे तो वो भी परमाप्नोति पुरुषा, परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। कैसे? कर्म नहीं वही संसिद्धि मास्थित जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्चन कर्तुमर्हति। कर्म के द्वारा ही जनकादि जो ऋषि राजर्षि हुए संसिद्धि में स्थित, उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया। और लोक संग्रह में भी संपश्चन कर्तुमर्हसि, चलो और कुछ ना हो, लोक संग्रह, तुमको देखा दे कि 2-4 लोग तो और लग जाएंगे, इसी रास्ते पे आ जाएंगे, उनको बोलना भी नहीं पड़ेगा। वो जब देखेगा कि अरे इसके जीवन में ऐसी प्रसन्नता आ गई, इसका जीवन ऐसा खिला हुआ है, तो संपश्चन इस प्रकार देखकर वो भी लग जाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करके जाता है उसी प्रकार तब देखा देखी दूसरे आदमी भी वही आचरण करता है। लोकस्तदनुवर्तते, सयत् प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण कर देता है। श्रेष्ठ पुरुष की वाणी है वेद, श्रेष्ठ पुरुष का जीवन ही है शास्त्र, और श्रेष्ठ पुरुष की निद्रा ही है समाधि। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष का कोई नकल करे, लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन औरों की बात तो छोड़ दे, दुनिया में मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरा कोई काम नहीं है, फिर भी तो मैं कर रहा हूं। किस लिए ऐसे भाग भाग के आए, प्रकट हुए? इसलिए भगवान कह रहे हैं 25 नंबर श्लोक में, सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकित्सुल्लोको समरः। जैसे आसक्ति युक्त होकर कोई कर्म करता है, जान लगा दिया किसी काम के पीछे, ऐसे विद्वान आसक्ति रहित होके करे,
वो तो आसक्ति युक्त होकर कर्म कर रहा, ये फल चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए। तो कहते हैं विद्वान खाली लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करे। कितना सुंदर। आसक्ति रहित होने का तो एक सबसे बड़ा आज के जमाने में दृष्टांत है रतन टाटा। इतनी प्रॉपर्टी बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, किसी प्रकार कोई लगाव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है तुम तो आसक्ति रहित होकर कर रहे हो, और जो वहां फंसा हुआ है, इस प्रकार बुला रहा, पंडित बुला रहा, सामग्री बुला रहा, पूजा पाठ कर रहा, वो अगर इस प्रकार करे कोई, तो कहते हैं उसको विचलित नहीं करना। ना बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। अज्ञानम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम ना जनयत, ये साधु के लिए सबसे जरूरी है। अरे क्या होगा दिन रात रामचरितमानस पाठ करके, पूजा करके, घंटा हिला के, आजा मेरे पास थोड़ा बहुत वेदांत सुन ले, चल रहा है ऐसा ही बम्बई में। तो ये भूल जाते हैं, भगवान निषेध करके गए। अज्ञानम कर्म संगिनाम, अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म में युक्त हुआ है, उनकी बुद्धि भेदम ना जनयेत, बिल्कुल नहीं करना। जो शायद सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान सब कर्म में स्थित होकर अपने उसके साथ लगे रहे। हाँ बढ़िया बढ़िया, गुरु जी बैठ जाते थे, सब कर्म में बैठ जाते थे, परंतु क्योंकि वो अपने स्वरूपनिष्ठ थे, तो इसलिए वो जब मंत्र आता था, समय कामान कामाय मह्यम, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी ये कामना पूर्ति कर दो, बुढ़ियों सब मंत्र उच्चारण नहीं करते थे। फिर जब आरती हो तो हाथ में फूल दे दी, आरती के बाद पुष्पांजलि, तो पकड़ देते किसी को, अर्पण कर दो, पर निषेध नहीं करते, मत करो, बहुत अच्छा बोलते थे। ऐसे करके कहते हैं कि अंत में आ गया 30 नंबर श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सब कर्म मुझ में अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक दिल मन लेकर, निराशी निर्मम भूत्वा, आशाहीन और ममताहीन होकर, विगत ज्वर, शोक रहित होकर, युद्धस्व, युद्ध कर। ये युद्ध कर शब्द का अर्थ तो अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र है, और हमारे लिए है जीवन युद्ध। भगवान कहते हैं हम तो सबको समझाते हैं, फिर भी व्यक्ति जो है अपने प्रकृति के आधार पर काम कर बैठता है। 33 नंबर श्लोक, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवानपि, ज्ञानी पुरुष भी, प्रकृते सदृशम स्वस्य प्रकृते सदृशम चेष्टते, अपनी जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसी के आधार पर वो काम करता है। ज्ञानी भी इस प्रकार अगर करे तब तो कहना ही क्या, ठीक है। सब कुछ जानते हुए भी अब प्रकृति के आधार पर कोई गलती कर बैठा, अब जेल में पड़ा हुआ है। तो अपने स्वभाव के आधार पर प्रकृति के अधीन होकर ज्ञानी भी इस प्रकार कर लेते हैं, तो प्रकृति में जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति, जो इस प्रकार अपने स्वभाव के आधार पर ही जीवन चलाता है, उसको निग्रह करना मेरे द्वारा संभव नहीं है। माने प्रबल प्रारब्ध यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर भगवान की आराधना, उसकी गति कहां तक?
भगवान की आराधना की गति यह है, खूब भजन साधन आराधना किया तो छोटा मोटा जो भोग है उसको भगवान टाल देंगे। खूब आराधना किया, अब खूब आराधना किया, पर ऐसा भोग है जिसको भगवान सूक्ष्म रूप में स्वप्न में भोगा देंगे। रास्ते में कुत्ता काटना, स्वप्न में काट जाएगा। पर अगर स्थूल प्रारब्ध है, वो मकान के 5वीं मंजिल से छलांग लगाएगा, उसको भगवान नहीं बचाएंगे। प्रकृति में जानती भूतानी, ये प्रकृति में जानती भूतानी का अर्थ ये है। यहाँ भगवान भी असमर्थ है। कोई अगर अपनी जो प्रकृति है उसी के आधार पर कोई प्रयास ना करके उसी के आधार पर जीवन चलाता है, यही है शराबी, जुआरी, गजेरी सबका जीवन। अर्जुन पूछ रहा 36 नंबर श्लोक में, अथकेन प्रयुक्तेन पापम चरित पुरुषा अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हम कुछ भी करें तो कोई ना कोई अंदर से प्रेरणा देता है। प्रेरणा दिए बिना हो ही नहीं सकता। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों हमारे अंदर है। ज्ञान है कि अरे वहां चले, वहां जाके 2 घूंट मार ले भांग तो फिर मस्ती आ जाती है। तो ये ज्ञान है। उस ज्ञान के बाद इच्छा शक्ति काम करती है। ज्ञान शक्ति है, फिर इच्छा शक्ति काम करती है, और फिर जाके क्रिया शक्ति हमको भोग भोगाने में समर्थ है। अब जो इच्छा शक्ति बीच में पड़ी है वो हर एक जगह है। पुण्य कर्म में, पाप कर्म में वो इच्छा शक्ति है। अर्जुन पूछ रहा, अथ केन प्रयुक्तो यम, केन, किसके द्वारा प्रेरित होकर। ये प्रश्न उपनिषद में भी आता है। केनेशितं पतति प्रसितं मन केन प्राण प्रथम प्रयुक्ता। किसकी प्रेरणा से ये मन गड्ढे में गिरता है, ये पूछा उपनिषद में। यहाँ अर्जुन वही पूछ रहा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चढ़ती पुरुष। किसकी प्रेरणा से इंसान पाप कर बैठता है, पाप करता है। वार्ष्णेय वृष्णि वंश में पैदा हुए श्री कृष्ण का नाम वार्ष्णेय। अनिच्छन भी वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। ना चाहते हुए भी बलपूर्वक वो नियोजित हो जाता है। हाँ, पंजाब टूरिज्म का ऑफिसर आया मेरे पास, महाराज जी कोई कृपा करो, मैं बहुत शराब पीता हूँ। हमने कहा दिन भर पीते हो? का दिन भर कभी नहीं पीता, ड्यूटी है, अपना जगह जगह जाना पड़ता है, इंस्पेक्शन है, सब है उनका। फिर शाम को अपना पैर संभाल नहीं पाता, और सब होटल बार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सब परिचित है। मेरा पैर अनकंट्रोल हो जाता है, कहीं पहुंच जाता। बलादि अनिच्छन अपि, चाहता नहीं हूं, बलादि व नियोजिता, बलपूर्वक मेरे को ऐसे डाला जाता है। जब पूछा तो ये है क्या? 2 ही है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासन महापापमा विद्येनमिय वैरिणम। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न 2 ही चीज है, काम और क्रोध। इसी से ये पाप कर बैठता है, रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण की वृद्धि क्यों होती है? जब अपने जीवन में धीरज और सहन शक्ति की कमी आती है, बस रजोगुण की वृद्धि। और रजोगुण की वृद्धि हो, बस काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये दोनों रजोगुण के पुत्र हैं, वो आ जाते हैं। उसका स्वभाव क्या है? महाशनो, कितना ही भरो पेट नहीं भरेगा। अशनो माने खाने की जो प्रवृत्ति है। ना जातु कामा कामानाम
ना जातु काम कामानाम हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवावि वर्धते। नया तो काम कामानाम उपभोगेन साम्यते। ये कामना खाली उपभोग करके ही इसको समन नहीं कर सकते हैं। एक काम जो है ये तो मान लो यज्ञ का हवन कुंड, इसमें आप घी डाल रहे हो, इसलिए यही गलत व्याख्या के आधार पर एक ओशो की परंपरा डूब गई। भोगते जाओ वो अपने आप निवृत्त हो, असंभव है। भोगते जाओ, अखंड जी कहते हैं भोगते जाओ तो भोगने की जो नई नई कलाएं वो सीख जाओगे। भोगना तो माने ना जा तो कामानाम उपभोग न साम्यति। ये कामना को खाली उपभोग के द्वारा आप समन नहीं कर सकते हो। हविषा कृष्ण वर्तमैव, जैसे हवन कुंड में घी डाली जाती है, वो डालते जाओ वो अग्नि कभी तृप्त नहीं होगी। इसी प्रकार एक काम और क्रोध महाशनो, बहुत खाने वाला है, महापापमा और बहुत पापी है ये काम और क्रोध। तो कहते हैं यह वैरिणम विद्धि, इसको अपने शत्रु जान लेना। काम और क्रोध वैरिणम विद्धि। कैसे? अब बहुत सुंदर ढंग से ये जो उदाहरण है श्री कृष्ण दे रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से 3 एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। धूमेना व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्वेनावृत गर्भ तथा तेनेदमावृतम। यथा वह्नि धूमेना आवृयते, धुआं के द्वारा अग्नि आवृत रहती है। यथा आदर्श मलिन च, धूल से ये दर्पण ढका है। और यथा उल्वेन आवृत गर्भ, यथा जेल से मां के गर्भ में बच्चा पड़ा हुआ है। 3 दृष्टांत क्यों दिया? 3 दृष्टांत इसलिए दिया कि काम और क्रोध इसी 3 प्रकार से रहते हैं अपने शरीर में। कहा? धूमेनाव्रियते वह्निर, धुआं से जैसे अग्नि ढकी हुई है, माने दिखता तो नहीं पर काम करने में समर्थ है। उंगली डाल के देखो पता चल जाएगा, काम करने में समर्थ है। दिखता नहीं, काम करने में समर्थ है। यथा आदर्श मलिन च, दर्पण धूल से ढका हुआ है, तो दिखता भी नहीं और काम करने में समर्थ नहीं अगर आप साफ ना करोगे। और मां के गर्भ में बच्चा वो कुछ करने में ही समर्थ नहीं, जकड़ा हुआ है। ये 3 प्रकार से काम और क्रोध हमारे शरीर के अंदर है। और इससे हुआ क्या? 39 नंबर श्लोक में कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेना चाह। कहते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी के लिए तो नित्य शत्रु है। क्यों? एतेन ज्ञानम आवृतम, बस इसी से ज्ञान ढका रहता है। काम और क्रोध और कुछ नहीं है, खाली काम और क्रोध के कारण एक ज्ञान ढका रहता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेना चाह, उसमें से श्री कृष्ण ले लिया एक काम रूप। क्यों? क्योंकि दुष्पुरेण अनलेन च, अनल माने अग्नि, जो कि दुष्पुरेण, जिसका पेट भरना असंभव है। इसलिए 41 नंबर श्लोक में तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येदं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए अर्जुन, हे भारतर्षभ, भारतवंश में श्रेष्ठ, आदौ सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रिय कंट्रोल करो। इंद्रिय कंट्रोल करे, मन में काम की जागृति होगी। बुद्धि उसको सपोर्ट ना करे
और इंद्रिय उसी के आधार पर ना चले, फिर काम कंट्रोल हो जाएगा। मन में कामना का स्थान है, तो यह क्यों? ये देखिए 40 नंबर श्लोक में भगवान तो उलझा दिया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि है काम का आश्रय, अधिष्ठान। 40 नंबर श्लोक में कहते हैं एतैर् विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसी से विमोहित होकर वो ज्ञान को, देही का, जीव का जो ज्ञान है वो आवृत रहता है। तो भगवान ने काम क्रोध की जगह क्या बताई? इंद्रिय मन बुद्धि, इंद्रियानी मनोबुद्धि। पर आगे 41 नंबर में कह रहे हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणी आदौ नियम में, सबसे पहले इंद्रिय कंट्रोल कर, इंद्रिय कंट्रोल कर। इसका तात्पर्य अखंडा जी महाराज कहते हैं, देखो कामना की जागृति तो हृदय में, कामना की जागृति है हृदय में, खोपड़ी में है बुद्धि, बुद्धि हृदय में वो जो कामना है उसको समर्थन ना दे, और बाहर लटके हुए है सब इंद्रिया, वो कार्यान्वित होने ना दे। समर्थन ना मिलने के बाद वो कार्य कैसे कर सकता है? तो पहले इंद्रिय को कंट्रोल करने से पहले बुद्धि से उसको समर्थन ना दे, किसी हालत में बुद्धि से उसको समर्थन ना दे। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि परान्य हो इंद्रिय परमना मनसस्तु पर बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। अब भगवान को पाने के लिए क्या है? इंद्रियाणि पराणि आहु। इंद्रिय श्रेष्ठ है और बाहर है, इंद्रिय को हम देख नहीं पाते। हाँ, ये तो हाथ है, पर इसके पीछे जो शक्ति है हस्तेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, देख नहीं पाते, श्रेष्ठ है। इंद्रिय परम मना, उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी सूक्ष्म है मन, इंद्रिय से। मनसस्तु पराबुद्धि, मन से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ है बुद्धि। अभी आप देखो आपका जीवन किसके आधार पर चल रहा है? इंद्रिय के आधार पर, मन के आधार पर कि बुद्धि के आधार पर? इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से इंद्रिय परम मना, इंद्रिय से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि। मनसस्तु परा, परा माने श्रेष्ठ है, सूक्ष्म बुद्धि है, और यो बुद्धि परता तो सा, बुद्धि से परे जो है वो है परमात्मा। ये है पहुंचने के लिए एक तरीका। तो भगवान कह रहे हैं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यत्मानम् आत्मना। इस प्रकार बुद्धि से परे जो है उसको एक बार पहचानने की प्रयास करके अपने को रोक ले। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एक काम रूप जो दुरासद है, दुराश्रय है, इसको तू जही त्याग दे। कैसे त्याग दे? ऐसे ही बुद्धि के सहारे जाके, बुद्धि से परे जो परमात्मा है वहां बुद्धि को स्थित करके। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।